अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम को फिर एक बार मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा फजल व करम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में बुज़ुर्गान दीन की दुआओं के नतीजे में अल्लाह ने हम गुनहगारों को फिर एक बार मौका दिया, हमारे अंदर सुधार लाने के लिए, गुनाहों से नजात पाने के लिए, नेकियां कमाने के लिए, गुरबा, मसाकीन, यतीम, बेवाओं, ज़रूरतमंदों तक अपनी जानिब से खैर व खैरात करने के लिए एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माह रमज़ान मुबारक को भेजकर हमारे गुनाहों को कम करने का एक ज़रिया बनाया है। और सबसे अहम बात यह है कि कोरोना जैसी जहरीली बीमारी के ख़ात्मे के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बेहतरीन मौका दिया है उम्मत मोहम्मदी को कि हो सकता है कि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हमसे कुछ गुनाह हुए, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात मुबारक नाराज़ हुई, अल्लाह जलाल में आए और ऐसी वबा को पूरी दुनिया के अंदर भेज दिया। क्योंकि ये आसमानी चीज़ें होती है तो आसमानी चीज़ों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि आसमानों पर, सातवें आसमान पर अर्श मुल्ला पे बैठे हुए हमारे रब्बुल आलमीन को मनाना होगा। इस बीमारी से लड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि अल्लाह को मनाने के लिए एक ज़रिया है और वो ज़रिया है रमज़ान मुबारक। लिहाजा आप तमाम लोग जो हुकूमत की जानिब से हिदायत दी गई है, पुलिस की जानिब से, महकमे कलेक्टर की जानिब से जो हिदायत दी गई है, उस हिदायत को फॉलो करते हुए नमाज़ों की पाबंदी करें। जो लोगों को ज़िम्मेदारी दी गई है, जिनको इजाज़त दी गई, वही लोग मसाजिद में नमाज़ पढ़ें और सैरन दें, इफ्तियार का, सहर का, तरावी, जो भी ज़िम्मेदार है वो लोग पढ़ेंगे। बाकी के लोग अपने अपने घरों में रहकर, जैसा कि उलमा इकराम ने, मुफ्तिया इकराम ने कहा है, उसी तरीके से आप अपने अपने घरों में नमाज़ें पढ़ें और दुआएं करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा, दुनिया और आखिरत में हमको सरबुलंदी अता फरमा। और साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को, डॉक्टर्स को, पुलिस डिपार्टमेंट को, म्यूनसिपाल्टीज़ को, जितने भी डिपार्टमेंट इस कोरोना जैसी बीमारी के ख़ात्मे के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उन तमाम को इसका बदल दे और उन तमाम की भी सेहत अच्छी रखे, उन तमाम को भी हर तरीक़े से उनकी जान माल की हिफाजत हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं करें। इसी ज़िमन में उलमा इकराम ने भी हर वक्त रोज़ाना मसाजिदों के अंदर ऐलान के ज़रिए अपने अपने बयानात को सामने रख रहे हैं, ताकि उम्मत मोहम्मदी इस बात को समझ सके और अल्लाह से रुजू हो सके, अपने गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बन सके। लिहाजा आज उसी ज़िमन में महकमे पुलिस की जानिब से कल हमने नुमाइंदगी की थी कि पहले दूसरे रोज़े को भी एक मीटिंग मुनक़िद की जाए, जिसके अंदर उलमा इकराम को, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टी के क़ायदीन को बुलाया जाए, ताकि अपने अपने ख़यालात का इज़हार रख सके। और रमज़ानुल मुबारक में बहुत सी चीज़ें हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से, रेवेन्यू की जानिब से, म्यूनसिपाल्टी की जानिब से सहूलतें दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी जगह पर कुछ ना कुछ नाइंसाफ़ी होती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम उस बात को कह सके। उसी बिना पर एसपी साहब की हिदायत पर डीएसपी साहब ने आज मीटिंग मुनक़िद की BGR गार्डन में। वहाँ पर टाउन CI, 2 टाउन CI और रूरल CI, दूसरे भी एरिया पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर मौजूद थे, उलमा इकराम थे, सियासी क़ायदीन थे। तो अल्लाह के फजल करम से हमको मौका मिला, मैंने भी अपनी जानिब से कुछ तजावीज़ पेश की और कुछ गुजारिशात भी पेश की, जिसके अंदर अहम बात ये थी कि जो लोग जिनको टेस्ट किया गया था, उसके बाद उनको गवर्नमेंट क्वारंटाइन किया गया, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको होम क्वारंटाइन किया गया। तो होम क्वारंटाइन किया गया, वहाँ पर वो लोगों की, किसी को 14 तारीख़ अप्रैल की, किसी को 25 तारीख, किसी को 26 तारीख, ऐसा 21 तारीख कुछ उनको स्टैंप लगाया गया था। बेचारे वो लोग भी गरीब है, रोज़ कमाने खाने वाले हैं, परेशान हाल है,
रोज़ कमाना है तो खाना है। वो लोग अपने घरों में बहुत से दिनों से हैं और ज़रूरत भी इस बात की थी, रहना भी चाहिए था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का मामला था, उन्हीं की हेल्थ का मामला था। इसीलिए हुकूमत ने, महकमे पुलिस ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, ख़ास करके कलेक्टर मैडम ने यह फैसला किया कि उनको घरों पर रख कर ही उनकी जान की हिफाजत हो सकती है। इसीलिए तमाम डिपार्टमेंट ने मिलकर उन्हीं की ज़िंदगी बचाने के लिए इक़दाम उठाया था। तो जो भी है, बहरहाल वक्त तो काफ़ी गुजर चुका, लिहाजा हमने आज वहाँ पर गुजारिश की डीएसपी साहब से कि आप एसपी साहब से, कलेक्टर मैडम से और कलेक्टर मैडम के ज़रिए हुकूमत तेलंगाना तक हमारी गुजारिशात को भेजें, ताकि वो लोग जो होम क्वारंटाइन हैं, उनके घरों पर भी सीसी कैमरे लगाए हुए हैं, बेचारे वो लोग भी आज खौफ व हरास के माहौल में हैं, कोई चीज़ ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सक रहे, रोज़गार के लिए कोई चीज़ कमा नहीं सक रहे। जो भी सहूलतें उनको मिलना चाहिए था हुकूमत की जानिब से, जो चीज़ें मिल रही हैं, कुछ चीज़ों में कमी बेशी भी हो रही है, तो भी बेचारे वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा मज़ीद उनको सहूलत देने के लिए अगर हो सकता है हुकूमत तेलंगाना से कलेक्टर मैडम, एसपी साहब नुमाइंदगी अगर करेंगे तो उनके घरों से सीसी कैमरे को भी निकाला जा सकता है और उनको होम क्वारंटाइन के बाहर भी निकाल कर उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाने खाने के लिए, ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदो फरोख्त के लिए भी उनको मौका दिया जा सकता है अगर हुकूमत तेलंगाना चाहती है तो ये बहुत बड़ा काम होगा। तो लिहाजा ये भी हमने डीएसपी साहब के सामने गुजारिश को रखी थी। तो डीएसपी साहब ने कहा कि मैं कलेक्टर मैडम से, एसपी साहब से ज़रूर इस बात को करूँगा, तो हमने उनका शुक्रिया अदा किया। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन का मूवमेंट जब से स्टार्ट हुआ, बहुत से लोग, जो लोग डबल सीट मोटरसाइकिल चलाते हुए, ट्रिपल सीट मोटरसाइकिल चलाते हुए, जो मोटरसाइकिल को, जो ऑटोज़ को, जो कारों को परमिशन नहीं था, इलीगली तौर पे वो लोग गैर ज़रूरी रोडों पर गाड़ियाँ लेकर जा रहे थे और ज़्यादती भी कुछ लोग कर रहे थे, जो कानून की खिलाफ वर्जी के अंदर आता है और कोविड-19 45 जो जियो है उसके तहत, उसके दायरे में आता है। लिहाजा पुलिस ने भी वही किया जो उनको हिदायत दी गई थी और वो लोगों ने भी कानून को फॉलो करते हुए हुकूमत तेलंगाना और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हिदायत पर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आदिलाबाद की ज़ेर निगरानी में उन्होंने बहुत सी गाड़ियों को सीज़ किया है। तो तकरीबन 1 महीने का अरसा गुजर चुका जो गाड़ियां सीज़ करके रखी हुई है, लेकिन आज हमने उस ताल्लुक से भी डीएसपी साहब के सामने एक बात को, गुजारिशात को रखा था कि साहब बहुत से लोग हैं जो बेचारे परेशान हैं, जिनको साजो सामान ख़रीद कर लाने के लिए या ले जाने के लिए उनको कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके पास परमिशन नहीं है, पुलिस का परमिशन नहीं है, लेकिन नहीं आ सकता। हो सकता है फिर वो गाड़ियाँ सीज़ हो सकती है, लिहाजा डर के मारे वो ऑटो या दूसरे भी जो व्हीकल से जो ट्रांसपोर्टिंग के वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो लिहाजा ख़रीदो फरोख्त के लिए उनके गाड़ियाँ को जो सीज़ किया गया, अगर हुकूमत केरला को, जो हुकूमत केरला को हाई कोर्ट केरला की जानिब से जो एक जजमेंट दिया गया कि उनको पर्सनल बॉन्ड पर या एडवोकेट नोटरी के ज़रिए एफिडेविट लेकर उनकी गाड़ियों को छोड़ा जा सकता है। जब भी आप कंडीशंस जो लगाएंगे, जो अंडरटेकिंग दिया जाएगा, एफिडेविट अंडरटेकिंग जो दिया जाएगा, उसके तहत दोबारा जब ज़रूरत पड़ेगी आप उनको बुला सकते हैं। तो मैंने ये गुजारिशात को डीएसपी साहब के सामने रखा था, उन्होंने इसको कबूल किया और एसपी साहब से आज बात करके इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द एसपी साहब की हिदायत के मुताबिक डीएसपी साहब फैसला लेंगे और वो गाड़ियों को पर्सनल बॉन्ड एफिडेविट के ज़रिए, नोटरी एडवोकेट के ज़रिए वो गाड़ियों को भी छोड़ने का उन्होंने आज हमारे साथ तयक़ुन दिया है। तो मैं ख़ास करके एसपी साहब का, डीएसपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस गुजारिशात को कबूल किया। दूसरी चीज़ ये थी कि जहाँ पर भी फ्रूट के और तरकारी के जो होलसेल बिजनेसमैन हैं, जो लोगों को, रिटेलर तो जहाँ पर हैं वो लोग ख़रीदो फरोख्त करके बेच रहे हैं, लेकिन जो होलसेलर्स है उनकी अपनी जगह पर उनको कारोबार करने की अगर इजाज़त दे तो बेहतर होगा, इसलिए कि वो लोगों को जो उनके गोडाउन में जो फ्रूट्स रखा हुआ है उनको लाने ले जाने के लिए प्राइवेट व्हीकल को या पिकअप वैन को या दूसरे कुछ आइचर गाड़ियों को हायर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से 1000-1500 रुपये उनका गैर ज़रूरी एक किराया जा रहा है। तो लिहाजा जो वो लोग कमा रहे हैं तो वो कमा रहे, सो पैसा भी उनको ट्रांसपोर्टिंग के अंदर चले जा रहा है। तो ये गुजारिशात को भी हमने डीएसपी साहब के सामने रखा। तो डीएसपी साहब ने कहा कि मैं कलेक्टर मैडम से, एसपी साहब से बात करूंगा और हो सकता है हार्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है उनकी ज़ेर निगरानी में एक मीटिंग भी मुनक़िद करने का उन्होंने वादा किया और फिर 5वें या 7वें रोज़े को और एक बार दोबारा मीटिंग रखने का उन्होंने तयक़ुन दिया है। हमने उनका खैर मक़दम किया और मैं मुबारकबाद देता हूँ डीएसपी साहब को, एसपी साहब को, कलेक्टर मैडम को, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में आदिलाबाद शहर के अंदर, आदिलाबाद ज़िले के अंदर इतने अच्छे इक़दाम किए। फ़ौरन लॉकडाउन पर अमल आवारी की गई
और लॉकडाउन के ज़रिए जहाँ जहाँ पर भी सस्पेक्ट केसेस आते गए वहाँ पर गवर्नमेंट क्वारंटाइन किया गया, उनका टेस्ट लेके हैदराबाद भेजा गया, जिनको पॉजिटिव आया उनको हैदराबाद भेजा गया, और जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई गवर्नमेंट क्वारंटाइन के सेंटर में से निकाल कर उनको होम क्वारंटाइन किया गया, जहाँ पर उनकी सेहत अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। और रोज़ाना डॉक्टर, पुलिस, आशा वर्कर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम उनको जाकर रोज़ाना उनकी खैर व खैरियत पूछ रही है। अगर किसी किस्म की वो लोगों को कुछ परेशानी आती है तो उनसे आगाही हासिल कर रही है। मैं मुबारकबाद देता हूँ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR साहब को, जिन्होंने बेहतरीन इक़दाम किया, और उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान मुबारक के मौके में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पाक से पूरी उम्मीद है कि ये वबा 101% ख़त्म होगी, 101% ख़त्म होगी इंशाअल्लाह ताला। और तमाम उम्मत मोहम्मदी को मिलकर इस बीमारी के ख़िलाफ़ में हमको अल्लाह से दुआ करना है, गिड़गिड़ा के रोज़ों में कुरान पाक की तिलावत में, नमाज़ों में दुआएं करना है और अल्लाह से भीख मांगना है कि ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस रमज़ान मुबारक के बदल में हमको सेहत नसीब फरमाए और इस बीमारी का ख़ात्मा करे। और तीसरी चीज़ अहम यह है कि जो लोग तुम्हारे जितने भी लोग हैं जो गली वॉरियर्स है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि जहाँ जहाँ पर भी जो लोग आज भी होम क्वारंटाइन में है और जहाँ पर भी कंटेनमेंट वार्ड अभी कंटिन्यू किया जा रहा है रेड जोन के तहत, तो वहाँ पर जो लोग भी परेशान हाल है उनकी खिदमत करें और अपनी खिदमत को उनके सामने लेकर जाए, पेश करे। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं कि किस चीज़ का उनको सामना करना पड़ रहा है, ज़रूरत की चीज़ों का, तो वो चीज़ उन तक लेकर जाएं, उनको दें, क्योंकि ये महीना ऐसा महीना है सिर्फ़ और सिर्फ नेकी कमाने का महीना है। जितना हो सकता है नेकी कमाएं अपने, और ऐसे हालात में हम तमाम को भी चाहिए कि उनकी खिदमत करें, नेकियां कमाएं और अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आखिर में यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बुजुर्गान दीन की दुआओं में इस बीमारी का ख़ात्मा करे, पूरी दुनिया से इस बीमारी का ख़ात्मा करे, और जो भी लोग इस बीमारी में मुब्तला है जल्द से जल्द उनको शफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए, और जो लोग सेहतमंद है अल्लाह ताला उनको मज़ीद सेहत नसीब फरमाए और हमारे गुनाहों को बख्श दे, दुनिया और आखिरत में हमको इज़्ज़त से नवाज दे, ज़िल्लत से बचा ले, हमारे इस्लाम का बोलबाला हो, दीन का बोलबाला हो, ईमान वालों का बोलबाला हो, जहाँ पर भी इंसानियत है इंसानियत का बोलबाला हो, और साथ ही साथ हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का बरकरार रहे, गंगा जमनी तहज़ीब बरकरार रहे। हिंदुस्तान एक अमन का गहवारा है, खुसूसन तेलंगाना एक अमन का पैगाम देता है, क्योंकि ये दक्कन का इलाक़ा है, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ मिलकर रहे हैं। इसी तरीके से मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिंदू मुसलमानों के दिलों में मज़ीद मोहब्बत पैदा फरमाए, नफ़रत का ख़ात्मा हो, एक दूसरे के दिल में मोहब्बत हो, ताकि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब बरकरार रहे, फिर से हमारा हिंदुस्तान हरा भरा खिलता हुआ गुलदस्ता बनकर रहे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।